नमस्ते, राधे राधे किसान भाइयों। आज हम टमाटर की फसल की बात करना चाहते हैं कि टमाटर की फसल को अधिक ऊंचे दामों में कैसे बेचें। जैसे हम जो जनवरी फरवरी में ट्रांसप्लांट करते हैं उनका रेट मिलता है अपन को 10 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, कभी तो बिकते नहीं है। इस साल जैसे 2025 की बात करें तो अभी मार्च निकल के अप्रैल आ गया और अप्रैल का फर्स्ट वीक समाप्त होने को है। आज आठ 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 7 तारीख हो गई और फिर भी आज आठ का 7 का 5 रुपये ऐसा थोक भाव मिल रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें टमाटर का बहुत अच्छा भाव मिले, जैसे 50 रुपये, 100 रुपये किलो ऐसा हमें भी भाव मिल जाए तो हम भी टमाटर से पैसे कमा सके। अप्रैल के महीने नर्सरी लगाएंगे हम टमाटर की। उस नर्सरी का जब प्रोडक्शन आएगा उसको अपन खेतों में लगाएंगे, वो आएगा तो वो है ना जून जुलाई या अगस्त में आएगा। तो उस समय ना सबसे ज़्यादा रेट मिलेंगे और उसी समय ना गर्मियाँ निकल के बरसात की शुरुआत होगी और बरसात तेजी अपनी चरम पर होगी। बरसात मतलब लगातार बरस रही होगी। उसी समय मार्केट में एकदम से डिमांड हो जाएगी टमाटर की। टमाटर का रेट 50 रुपये से 100 रुपये किलो तक धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जैसे जुलाई का महीना होगा उसमें सबसे ज़्यादा भाव मिलेगा अपन को टमाटर का। तो हमें करना है कि सबसे पहले तो टाइम होगा मार्च से अगला महीना, यानी अप्रैल का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, मतलब 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक अपन को नर्सरी डाल देनी है। नर्सरी आएगी 20 से 25 दिन में। तो हमें नर्सरी डाले तो उसके लिए अपन को एक बहुत अच्छा बीज भी चाहिए जो गर्मी को भी सहन कर ले, बरसात को भी सहन कर ले। तो उसके लिए सबसे अच्छा बीज जो हमने सेलेक्ट किया है 3-4 बीज है, तो उनमें से आप कोई भी ले सकते हो। जैसे अभिनव है सिजेंटा का, इसकी जो हाइब्रिड की वैरायटी है ये ना थोड़ा सा जल्दी आता है। और दूसरा बीज है हिम 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 शक्ति, ये है सनग्रोगा। और ये ना इसमें ना वायरस नहीं आता, कम आता है। और इसकी जो पत्तियां है ना वो थोड़ी सी हार्ड रहती है ना। और NS 524 जो नामदारी का, ये NS 524 भी नामदारी का है। जो ये इसकी भी एक विशेषता है, ये यूनिफॉर्म साइज का होता है। यूनिफॉर्म साइज मतलब जैसे एक फिक्स साइज रहती है इनकी, उसी साइज का रहता है। और एक है 2103 इंडो अमेरिकन का, ये हाई यील्ड है और इसका कलर भी है ना जो फास्ट आता है। हाई यील्ड वेराइटी है ये भी। तो ये इन चारों में से मैं सबसे ज़्यादा प्रिफेर करूँगा सिजेंटा के बीज का, क्योंकि इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट रहता है। तो ये थोड़ा सा सबसे महंगा भी है इनमें। ये इसका एक ग्राम का बीज है ना वो 30 रुपये का मिलेगा, पर ग्राम 30 रुपये का लमसम मिलेगा ऐसा। तो सिजेंटा का अभिनव मैं प्रिफर कर रहा हूँ। और आप अपने हिसाब से इन चारों पाँचों में से देख सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, है ना। और 1 एकड़ में ना बीज की मात्रा लगेगी 300 से 400 ग्राम। और इनमें खर्चा आएगा 10-15 हज़ार का खर्चा आ जाएगा बीज का 1 एकड़ में। और खेत की तैयारी कैसी करनी है, जैसे ट्रैक्टर की जुताई करना, गोबर की खाद डालना। जैसे 1 एकड़ है तो ट्रॉली खाद की डालनी है तो नहीं है ना। और नीम की खली डालनी है 2 क्विंटल के लमसम। तो इसका खर्चा आएगा 6,000, 5-6 हज़ार के लमसम, है ना। और बेड बनाना है। ड्रिप सिस्टम तो ज़रूर लगानी है, ड्रिप सिस्टम के बिना नहीं होगा। मल्चिंग सीट भी लगानी है क्योंकि मल्चिंग सीट इसलिए कि ये चौमासे में रहेगा, बारिश के दिनों में रहेगा तो उसमें ज़्यादा खरपतवार आएगा, इसलिए हमें मल्चिंग लगानी है जिससे खरपतवार कम आए। थोड़ा सा पानी अगर प्रॉपर हो तभी लगाए, ऐसे नहीं लगाए। तो इसमें जैसे ही ट्रांसप्लांट करेंगे अपन, तो ट्रांसप्लांट करने के बाद कुछ खाद और कुछ दवाइयाँ का स्प्रे करना रहता है। जो जैसे ट्रांसप्लांट किए उसके 6-7 दिन बाद बाविस्टीन प्लस ट्राई 2 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से तो बाविस्टीन मिला सकते हैं। और 5 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से
ट्राइकोडर्मा मिलाकर जो हम नर्सरी का पौधा लगाएंगे टमाटर का उसके ऊपर स्प्रे करना है। और कैल्शियम नाइट्रेट, जैसे फूलों की अवस्था है उस समय कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन तो चलाता ही रहना है। फिर से 5 दिन में 10 दिन में कैल्शियम बोरोन तो चलाते रहना है। फल फूल अच्छा रहेगा और पौधा भी ठीक रहेगा। और इसमें ना कीट रोग भी आता है जिसका नियंत्रण छोटा सा है, पहले से ध्यान रख ले कि यही आएगा। एक तो वायरस आएगा, इसका एसेटेम्प्रीड प्लस नीम ऑयल वायरस के लिए स्प्रे करना है, दवा लेनी है। ये बाद की बात है, जैसे हम दवाई दुकान से लेते हैं तो तब भी ऐसा कर सकते हैं, वो दुकान वाले देखकर बता देंगे। मौके पर जो होगा वो करना है। और फ्रूट बोरर भी आएगा, फ्रूट बोरर आएगा, लीफ कर्ल वायरस आएगा और आएगी, फंगस तो आएगी ये तो निश्चित है कि आती रहेगी ये तो इनका सबका नियंत्रण अपने हिसाब से कर लेना है, अपन को खुद देखना है। टेस्ट रहेगा ही रहेगा। इसमें ना अपन एक बार लागत देख लेते हैं, लागत कितनी रहती है। बीज की लागत होगी 15,000, खेत की तैयारी ड्रिप मल्चिंग की 67,000 लागत बैठ जाएगी 1 एकड़ में, अगर अपन नए लाएंगे तो। और अगर ड्रिप पुरानी है, मल्चिंग नहीं लानी है तो आपका कॉस्ट और भी कम हो जाएगा। खाद और दवा का 30,000 बैठ जाएगा और मजदूरी तो आपके हिसाब से देख लेना। कुल खर्चा 1 लाख के समथिंग बैठेगा। और आप इसे कम भी कर सकते हो, जैसे ड्रिप खुद की रहेगी, मजदूर खुद के रहेंगे, ट्रैक्टर खुद का रहेगा, खाद खुद का रहेगा, जैसे गोबर का खाद खुद का रहेगा, तो ये ना 70 से 60,000 में आ जाएगा आपका खर्चा ना, और भी कम हो जाएगा। अगर इसका उत्पादन अगर अपन 300 कुंटल मान सकते हैं, जैसे एवरेज 300 कुंटल अपन ने अच्छी देखभाल की है ना और अच्छी मेहनत की, 300 कुंटल उत्पादन हुआ टमाटर का, तो रेट मानते रहे 50 रुपये किलो मान ले तो 15 लाख तक की संभावना है कि 15 लाख के टमाटर हो जाएंगे 1 एकड़ में। जिसमें अपन खर्चा भी काट लें, मतलब 2 लाख खर्चा भी काट दे तो भी 10-12 लाख 13 लाख रुपए के टमाटर हो जाएंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रेट अच्छा चला गया और अपन के माल भी अच्छा लग गया तो आवश्यकता नहीं कि 13-14 लाख पर ही गाड़ी रुकेगी, गाड़ी 20 से 25 लाख पर भी जा सकती है दोस्तों। इसलिए घबराना नहीं बिल्कुल भी। मार्केट की तो कुछ भी नहीं है, पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और सही टाइम पर लगाना है। और ये देखो ज़रूरी बात है इसमें जो अपन को करनी ही करनी है। अगर टमाटर लगा रहे हैं अपन जुलाई अगस्त में लगने वाले टमाटर जो सबसे महंगे बेचने हैं अपन को, वो लगा रहे हैं ना, इसमें एक तो मल्चिंग ड्रिप मल्चिंग ज़रूरी है बहुत। मतलब सबसे पहला काम ड्रिप मल्चिंग का ही है। इसमें जैसे नीम ऑयल और जैविक दवाई जो अपन खुद बनाते रहते हैं, या कोई जैसे छाछ को सड़ाकर या धतूरे वगैरह को सड़ाकर इनका स्प्रे करते रहते हैं, ये तो नियमित करना ही करना है। और येलो स्ट्रिक ट्रैप ये 100 के आसपास लगानी है प्रति एकड़। तो ये लगाने से क्या है कि हमें ही फ़ायदा होगा, मच्छर मक्खी कम आएंगे। और वायरस से तो देखो, वायरस से बचाना बहुत ज़रूरी है फसल को। अगर वायरस में इफ़ेक्ट हो जाएगी तो अपना सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। और अपन को खेत की बाउंड्री में और बीच बीच में गेंदे के फूल ज़रूर लगाना है। और ट्रैप भी लगाना है, जैसे कि वाइट फ्लाई के लिए ट्रैप लगाते हैं वैसा। ऐसे ये कुछ एक्स्ट्रा है जो अपन को ज़रूर करना है, इससे हम सफल होंगे और हम ज़रूर सफल हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतनी सी मेरे पास जानकारी थी जो मैंने जुटा पाई, वो आपको बता दिया है। और अब आपके हाथ में, आप करना चाहे तो करो वरना मत करो, मैं तो बता ही सकता हूँ। अगर पसंद आता है तो दूसरे किसान भाइयों को शेयर करो, लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि दूसरी और कोई वीडियो या दूसरी और कोई जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।